नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार और मैं एक दलाल पत्रकार। रात की इस भरी ठंड में आज फिर एक बार हम आए हैं इन 5000 युवा मित्रों की बहाली के लिए धरना दे रहे 5000 जो युवा मित्र हैं शहीद स्मारक जयपुर पे। तो उन सभी के बीच में हम रात के 12 बजे का टाइम है और ये देख सकते हो आप किस तरह से खुले आसमान के नीचे अभी भी यहाँ 13 तारीख से अपना डेरा जमाए हुए बैठे हैं। और जब दिन में इनसे बात हुई तो इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती, जब तक सरकार हमें हमारी बहाली नहीं करती, तब तक हम यहाँ डटे के डटे रहेंगे। तो जी मेरे पीछे देख रहे हो आप सारे के सारे युवा मित्र साथी, जिनमें कुछ महिलाएं भी है जो अपनी रोजगार की मांग को लेके और यहाँ पे कई दिनों से डटे हुए हैं। और ये जब उठ के जाएंगे यहाँ से जब इनकी बहाली हो जाएगी। ये सारे युवा मित्र साथी इस आज़ाद भारत में, जहाँ पे संविधान को साक्षी मानकर सरकारें बनती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे को लेके सरकारें आती है, लेकिन वो इन मुद्दों से भटक के रह जाती है। और रोजगार की बात तो देने की बात तो छोड़ो, जो रोजगार दे रखा है इनको ऑलरेडी, जो रोजगार है इनके पास, उस रोजगार से भी ये हाथ धो के बैठे हैं। ये जो नीम के पेड़ के नीचे छोटे छोटे कंबलों में ओस की बूंदें गिरेंगी और ये कंबल जब गीले हो जाएंगे तो उस स्थिति में भी ये जो युवा मित्र साथी हैं ये जयपुर शहीद स्मारक पे डटे के डटे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग यहाँ पे अलाव ताप रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे कि इनकी बातें कहाँ तक सरकार तक पहुँची है और ये कब तक यहाँ पे डटे रहने का प्लान है। कुछ युवा मित्र साथी बैठे हैं यहाँ। सर, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक सरकार ने हमारे यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए, हम 13 तारीख से यहाँ पर धरना दे रहे शहीद स्मारक जयपुर के अंदर। लेकिन अभी तक सरकार का नहीं तो कोई बंदा हमारे पास में अभी तक बात करने के लिए आया है और न हमारे बारे में कुछ पूछा है। जब सरकार बनी थी तो भजनलाल सरकार ने कहा था कि राजस्थान के अंदर 2.5 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। तो 2.5 लाख रोजगार की तो दूर की बात है, लेकिन जो रोजगार लगे हुए हैं उनको भी बेरोजगार कर दिया गया है। तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार किया है तो उन्हें रोजगार दिया जाए। कुल मिला के ले दे के बात वही आ गई, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप उनके पास जो है वो छीन छीन लो। जब मैं था, छोटी क्लास में पढ़ता था स्कूल में, तब एक जो कविता है वो गाई जाती थी 15 अगस्त 26 जनवरी पे कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल किसी को ना दे सको तो कांटे बनकर मत रहना। सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेके कि अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो तो कम से कम बेरोजगार तो मत करो। इन्हीं मुद्दों को लेके सारे युवा यहाँ बैठे हैं। और मैं एक और युवा मित्र साथी से बात करता हूँ कि सरकार की वार्ता आपके कहाँ तक पहुँची है और अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप फिर आगे क्या रणनीति बनाएंगे? अभी तो फिलहाल वार्ता भी चल रही है और वार्ता माननीय सीएम साहब तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक उनके कानों तक जो नहीं होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी तो हमारी परीक्षा चल रही है। हमारा परीक्षा की और ये गड़ी मतलब, अगर युवा मित्र जब अगर सड़कों पे आ गए तो आपकी सरकार को हिला डालेंगे। धैर्य की परीक्षा ले रही है सरकार आपकी। बिल्कुल सर, ये हमारी धैर्य की परीक्षा ले रही है। हम भी इनको चाह रहे हैं कि हम इनसे राजी राजी जहाँ तक हो सके तो ये नौकरी दे दे, वरना फिर हम सड़कों पे उतरे तो सरकार को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इनकी सरकार इनके धैर्य की परीक्षा ले रही है। अब देखना इतना सा है कि इनका धैर्य ज़्यादा मजबूत है या सरकार का अकड़पन। अगर सरकार अकड़ी रहती है तो उस ठूंठ की तरह हो जाएगा जो ठूंठ नदी में बह के आता है और वो टूटना नहीं चाहता, लेकिन नदी का बहाव जो रहता है वो उस ठूंठ को तोड़ देता है। अब जो नदी का बहाव है उसको युवा मित्रों की ताकत समझे अपन, और जो सरकार है उसको उस ठूंठ की तरह समझे।
क्या लगता है आपको कि सरकार का जो रवैया है वो ढीला पड़ेगा और आपको रोजगार की बहाली होगी? जी, बिल्कुल, सरकार का रवैया भी बदलेगा और सरकार हमें बहाल भी करेगी। बहाल हमें इसलिए करेगी कि सरकार जो बनती है, युवाओं के पीछे बनती है और ये जो युवा शक्ति है, सरकार को हिलाने का काम करती है, सरकार को बनाने का काम करती है और ये वो युवा शक्ति है, जब सरकार बना सकती है, तो सरकार को बीच में गिरा भी सकती है। इसलिए जो युवा वो शक्ति है, सरकार को युवाओं की बात माननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। इस भीषण ठंड में रात के 12 बज रहे हैं, मैं भी आपके पास आया हूँ ये बात जानने के लिए कि यहाँ आपकी रातें कैसे गुजर रही है, कैसे आप इसको मैनेज कर रहे हो कि यहाँ सोते-सोते भी सरकार को कोस रहे हो या फिर सरकार को धन्यवाद दे रहे हो कि आपने अच्छा किया हमें यहाँ सुला के? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूँ कि जब युवा बेरोज़गार हो जाता है, तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है, ना तो खाना दिखता है, ना रहना, सोना, पीना, खाना, ठंड-वंड कुछ भी नहीं दिखती है। अब अभी दिन में कितनी बार खाना खा रहे हो? अभी एक टाइम खाना खा रहे हैं, जब घर पे रहा करते थे, जब हमारे पास रोज़गार था, तो दिन में 2 बार, 3 बार खाना खाया करते थे। अभी एक टाइम खाना खा रहे हैं, वो भी सुबह खाते हैं या फिर शाम को खाते हैं, पता नहीं रहता हमको। खाने का टाइम का हमको पता नहीं है और ये जो सरकार हमारी देरी की परीक्षा ले रही है और जो कल से हमारे साथी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो ना तो कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं। अगर हमारे साथियों से हम सीख लें, तो उनके आगे हम कुछ भी नहीं है। खाना हमको मिले या ना मिले, ठंड लगे, ना लगे, जब युवा बेरोज़गार हो गए तो उनके आगे-पीछे भूख या खाना-पीना कुछ भी नहीं है। कौन से जिले से